तो फिल्म के शुरुआत में हमें एक फार्म हाउस दिखाया जाता है जहाँ रमोना नाम की औरत अपने 2 बच्चों एनी और टेलर के साथ रहती थी। अब दिखाया जाता है कि रमोना अपने फोन पर अपने हस्बैंड और अपनी वीडियो देख रही होती है। वीडियो देखकर हमें पता चलता है कि रमोना और उसके हस्बैंड डेविड इन दोनों ने बहुत मेहनत से इस फार्म हाउस को बनाया था। रमोना वीडियो देखकर अपने पति को मिस करके रो रही होती है क्योंकि कार एक्सीडेंट में उसके हस्बैंड डेविड की मौत हो गई थी और उसी एक्सीडेंट में रमोना की भी एक टांग टूट गई थी। उस एक्सीडेंट की वजह से रमोना मेंटली काफी अनस्टेबल हो गई थी, जिसके वजह से वो अपने दोनों बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी और कुछ काम ना करने की वजह से घर के सारे बिल अनपेड थे। हमें दिखाया जाता है कि घर के सारे काम रमोना का बड़ा बेटा टेलर ही करता है। घर का सारा काम करने के बाद भी रमोना अपने बच्चों को हमेशा डांटती रहती थी। रोज सुबह उठने के बाद रमोना बोलती थी गिव मी स्ट्रेंथ। और अब रमोना सुबह उठकर देखती है कि टेलर ने घर का सारा काम पूरा कर दिया था, लेकिन घर की फाइनेंशियल हालत ठीक ना होने की वजह से घर का सारा राशन खत्म हो गया था और बिजली का बिल ना भरने की वजह से उनकी बिजली भी काट दी गई थी। इन सब कारणों की वजह से रमोना ऑलरेडी बहुत परेशान थी, लेकिन तभी वो देखती है कि उनके घर के बाहर लॉन में एक लेडी पूरे काले कपड़े पहने बैठी हुई थी। उस लेडी का फेस भी काले कपड़े से पूरा कवर्ड था। उस लेडी को देखकर रमोना बहुत डर जाती है और अपने दोनों बच्चों को घर के अंदर ही रहने को बोलती है और खुद उस लेडी के पास जाती है और उस लेडी को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और इस लेडी को डराने के लिए झूठ भी बोलती है कि उसके हस्बैंड अभी ऑफिस से आने ही वाले हैं। लेकिन तभी वो काले कपड़े पहनी औरत रमोना को बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड ऑलरेडी एक कार एक्सीडेंट में ऑलरेडी मारा जा चुका है और उसी एक्सीडेंट में तुम्हारी टांग भी टूट गई थी। यह सुनकर रमोना डर जाती है। तब वो काले कपड़े पहनी औरत रमोना को बोलती है कि आज वो दिन आ गया है जिसके लिए तुम मुझे रोज बुलाती थी और मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। तब वो लेडी रमोना को अपने हाथ दिखाती है जिन पर खून लगा हुआ था। अब रमोना अपनी कार की तरफ भागती है ताकि कार से अपने फोन को चार्ज कर सके, लेकिन काफी दिनों से कार ना चलने के कारण कार की बैटरी भी डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब रमोना भागकर घर में वापस आ जाती है। तब दोनों बच्चे रमोना से उस ब्लैक ड्रेस वाली औरत के बारे में पूछते हैं, लेकिन रमोना बच्चों को कुछ नहीं बताती और बच्चों को डांट कर चुप रहने को बोलती है। लेकिन जब बच्चे चुप नहीं होते तो रमोना गुस्से में बर्तन तोड़ने लगती है और बच्चों को भी डांटने लगती है। उसके बाद रमोना घर के सारे दरवाजे और खिड़कियों को अच्छे से लॉक कर देती है और विंडोज को कर्टेन से कवर कर देती है। अब रमोना को अपने टांग के जख्म में दर्द होता है और जब वो जख्म को देखती है तो वहाँ जख्म की स्टिचेस खुली हुई थी। अब रमोना देखती है कि वो ब्लैक ड्रेस वाली औरत उनके घर के और भी करीब आ गई है। अब रमोना बाहर जाती है अपने डॉग चार्ली को घर के अंदर लाने, लेकिन बाहर जाकर रमोना देखती है कि उनका डॉग चार्ली बाहर नहीं होता। रमोना समझ जाती है कि उस ब्लैक ड्रेस वाली लेडी ने ही चार्ली के साथ कुछ कर दिया है, लेकिन रमोना बच्चों को कुछ नहीं बताती और घर में वापस आकर गुस्से में बच्चों को ही डांटने लगती है। और अब रमोना अपनी बेटी को थप्पड़ भी मार देती है क्योंकि वो आर अल्फाबेट को बार बार अपने नोटबुक पर उल्टा लिख रही थी। अब रमोना को अपनी बेटी को थप्पड़ मारने के बाद पछतावा होता है। तब वो अपनी बेटी को गले लगाती है। तभी सामने लगे मिरर में रमोना देखती है कि उसने चाकू पकड़ रखा है और फिर उसने उस चाकू को अपनी बेटी के पीठ में स्टैब कर दिया। लेकिन तभी रमोना को होश आता है। वो देखती है कि उसने अपनी बेटी को नहीं बल्कि एक पिलो को हक कर रखा है, लेकिन रमोना देखती है कि उसने उस पिलो पर स्टैब किया हुआ था। रमोना को कुछ याद नहीं आता कि उसके हाथ में ये चाकू कैसे और कब आया। ये सब टेलर देख लेता है और समझ जाता है कि उसकी माँ की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है और इस सिचुएशन से उन्हें खुद ही निकलना पड़ेगा। तो टेलर छुपके से घर के बाहर आकर अपनी कार को स्टार्ट करने का ट्राई करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। अब रमोना टेलर को ढूंढते हुए कार के पास आ जाती है और टेलर को कार के अंदर देख उसे डांटने लगती है और अब दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और इस बार टेलर भी रमोना से झगड़ने लगता है और रमोना को उनके डॉग चार्ली के बारे में बताता है कि उनका डॉग चार्ली अब बाहर नहीं है। टेलर रमोना से पूछता है कि आप हमसे क्या छुपा रहे हो और बोलता है कि आपसे कुछ नहीं होगा, अब मैं खुद इसको हैंडल करूंगा। अब ये बोलकर टेलर अपने रूम में चला जाता है और अपने फादर की वार्डरोब से एक गन निकालता है। रमोना टेलर को ऐसे करने से मना करती है, लेकिन टेलर उसकी नहीं सुनता और बाहर जाकर उस ब्लैक ड्रेस वाली लेडी पर गन पॉइंट कर देता है। टेलर उस लेडी को बोलता है कि अभी के अभी इस
प्रॉपर्टी से निकल जाओ वरना मैं शूट कर दूंगा। तब वो लेडी अपना फेस अनकवर करती है और टेलर को बोलती है कि तुम्हारी मॉम ने आज तक सब कुछ झूठ बोला है। वो लेडी टेलर को बोलती है जाओ जाकर अपनी मॉम से सब कुछ पूछो। तब टेलर घर के अंदर आकर अपनी मॉम से पूछता है कि मेरे डैड की मौत कैसे हुई। तब रमोना टेलर को सब कुछ सच सच बताती है कि जिस दिन तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले हम एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में डिनर करने गए थे, जहाँ रमोना अपने पति डेविड को फार्म हाउस से कहीं दूसरी जगह मूव करने को बोलती है। तब हमें पता लगता है कि रमोना की वजह से ही वो लोग इस फार्म हाउस में आए थे, क्योंकि रमोना को सिटी लाइफ पसंद नहीं थी। लेकिन अब कुछ दिनों में ही रमोना का मन फार्म हाउस से भी भर गया था, तो डेविड रमोना से थोड़ा टाइम मांगता है। अब वही रेस्टोरेंट में ही दोनों के बीच काफी कहासुनी होती है। तब गुस्से में रमोना रेस्टोरेंट से बाहर आ जाती है और उसके पीछे डेविड भी बाहर आ जाता है। अब दोनों कार में बैठकर घर वापस जाने लगते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि कार डेविड नहीं बल्कि रमोना ही ड्राइव कर रही होती है। तभी रमोना को पीछे उसी ब्लैक ड्रेस पहनी लेडी का शैडो दिखाई देता है, जिससे कि रमोना का ध्यान डाइवर्ट हो जाता है और ट्रक से टकराकर उनका एक्सीडेंट हो जाता है। रमोना ने अपने बच्चों को झूठ बोला था कि कार डेविड ड्राइव कर रहा था और उसी की लापरवाही से उनका एक्सीडेंट हुआ था। ये सब सुनकर टेलर काफी उदास हो जाता है और उसके अंदर नेगेटिविटी भी काफी बढ़ जाती है। नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से बाहर बैठी लेडी का असर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब हम देख पाते हैं कि उस लेडी की शैडो सीधा घर पर पड़ रही थी और जहाँ भी उस लेडी की शैडो पड़ती है वो जगह डैमेज हो जा रही थी। धीरे धीरे उस लेडी की शैडो बहुत बड़ी हो जाती है और उसकी शैडो से बचने के लिए सारे एटिक में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उस लेडी की शैडो पहुंच जाती है और छोटी बच्ची एनी को पकड़ अपनी तरफ खींचने लगती है। तब टेलर एटिक के गेट को बंद कर देता है, जिससे उस लेडी की शैडो अंदर नहीं आ पाती और एनी बच जाती है। लेकिन फिर वो लेडी उन लोगों को डराने के लिए लाइट को फ्लिकर करती है और अब हम देख पाते हैं कि उस एंटिटी ने रमोना को भी पोजेस कर लिया है। हमें ऐसा दिखाया जाता है कि वो एंटिटी और रमोना दोनों एक दूसरे में मर्ज हो गए हैं। अब वो एंटिटी एनी को गले लगाती है और फिर एंटिटी, एनी और रमोना तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब वहाँ सिर्फ टेलर होता है जो कि काफी कंफ्यूज था कि सडनली तीनों कहाँ गायब हो गए। तभी सडनली रमोना एटिक में वापस आ जाती है, उसके हाथ में लाइटर था और तब टेलर और रमोना दोनों एनी को ढूंढने लग जाते हैं। एनी को ढूंढते ढूंढते रमोना एक ऐसे रूम में चली जाती है जो रमोना को उसका पास्ट दिखा रहा था, जहाँ रमोना डेविड को देख पाती है। डेविड रमोना को बोलता है देखो तुम्हारे पसंद के फूल भी यार्ड में खिल गए हैं। डेविड को देख रमोना उसके पास आती है और तभी सडनली डेविड रमोना के फेस को सेम उसी एंटिटी की तरह कपड़े से कवर कर देता है और डेविड रमोना का गला भी दबाने लगता है। और अब अगले ही पल रमोना खुद को यार्ड में बैठा देखती है, जैसे कि वो एंटिटी सुबह उनके यार्ड में बैठी थी। अब रमोना देखती है कि एक और रमोना उसके सामने बैठी है। जैसे मॉर्निंग में रमोना उस एंटिटी के पास जाकर बात कर रही थी, सेम वही लूप दोबारा से रिपीट हो रहा था। अब रमोना अपने फेस से वो ब्लैक कपड़ा हटाती है और उसके सामने बैठी रमोना बोलती है कि वो दिन आ गया है जिसका तुम्हें इंतजार था। अब सीन कट करके हमें दिखाया जाता है कि रमोना वापस एटिक में पहुंच गई है और उसके दोनों बच्चे वही एटिक में होते हैं और अब दोबारा वो एंटिटी वहां पहुंच जाती है। इस बार रमोना उस एंटिटी पर गन पॉइंट कर देती है। अब वो एंटिटी बोलती है कि मैं खुद से यहाँ नहीं आई, तुमने मुझे यहाँ बुलाया था। हर सुबह उठकर तुम बोलती थी गिव मी द स्ट्रेंथ, तुम खुद को मारने के लिए स्ट्रेंथ मांगती थी। अब वो एंटिटी रमोना के गले पर गन रखकर रमोना को अपनी जान लेने के लिए बोलती है। अब सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम रमोना को सही सलामत उस रूम से निकलते हुए देखते हैं। अब बच्चे पूछते हैं कि वो औरत कहाँ गई। तब रमोना बोलती है कि वो औरत अब यहाँ कभी नहीं आएगी, मैंने उसे यहाँ से भगा दिया है और अगर वो औरत दोबारा आती है तो मैं उससे लड़ने के लिए अब तैयार हूँ। अब घर के तीनों सदस्य टेलर, एनी और रमोना वापस घर के अंदर आ जाते हैं और तभी इनके घर की बिजली भी आ जाती है और इनका कुत्ता चार्ली भी वापस आ जाता है। अब घर के अंदर हमें एक पेंटिंग दिखाई जाती है जो रमोना ने खुद ही पेंट करी थी और इस पेंटिंग के अंदर हम उस ब्लैक ड्रेस पहनी लेडी को देख पाते हैं। असल में वो एंटिटी रमोना के भीतर की नेगेटिविटी थी। रमोना के भीतर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी भर गई थी कि उसकी नेगेटिविटी ने ही एक फिजिकल फॉर्म ले लिया था। अपने बच्चों के लिए रमोना अपने नेगेटिव थॉट से लड़ी और अपने मन में मौजूद सभी नेगेटिव थॉट्स को खत्म कर दिया, जिससे कि वो नेगेटिव थॉट से बनी वो एंटिटी भी रमोना के नेगेटिव थॉट्स के साथ खत्म हो गई। तो आशा करता हूँ आपको आज की मूवी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा
आशीर्वाद हो। तो मिलते हैं कल एक और नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।